वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, इससे पहले हमने आप लोगों को पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज उसी प्रेजेंट की जगह आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, आज हम कौन से टेंस की बात करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब बात यह है, अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट परफेक्ट। तो देखो, इसमें जो मेन हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो हैव की फॉर्म यूज होती है। कौन सी फॉर्म? हैव की फॉर्म यूज होती है। तो हैव की फॉर्म कौन कौन सी है? हैज, हैव, और अगर हम पास्ट की बात करें तो क्या होगा? हैड। यहां से हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये जब प्रेजेंट था, इससे पहले मैंने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में हैज और हैव आया था, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आया था, प्लूरल के साथ हैव। लेकिन अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं? पास्ट टेंस। तो इसके अंदर क्या होगा? हैड। क्या होगा? क्योंकि परफेक्ट है ना, तो हैड आएगा। ठीक है, और परफेक्ट है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। कंटीन्यूअस है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फोर्थ फॉर्म आएगी। ठीक है, टेंस तो आप पढ़ रहे हैं। तो अब देखो यहां पर ये कैसे बनेगा, यानी इसका जो हेल्पिंग और स्ट्रक्चर बनेगा क्या बनेगा? यानी हैड है तो हम यहां हैड लिखेंगे। ठीक है, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म, और थर्ड फोर्थ सेम तो लिखना नहीं है एक साथ। तो यहां पर जो आएगा वो बी की थर्ड फॉर्म आएगी। बी की थर्ड फॉर्म क्या होगी? बीन। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? कंटीन्यूअस, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसका एक नाम दिया गया है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कंटीन्यूअस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लगा देते हैं तो उसको अपने पास से एक नाम दिया गया है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हमारा सपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये हमारा मेन वर्ब हो गया, और जो स्ट्रक्चर बनता है वो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट। यानी जो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, स्टेटमेंट, यानी जिसको हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, तो उस सेंटेंस का जो सबसे पहला स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड हो गया, बीन सपोर्टिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फोर्थ फॉर्म आएगी। उसके बाद क्या करना है? मध्य वर्ड हमको लगाना है। ठीक है, उसके बाद जब परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ रहे हैं तो टाइम जरूर आएगा। अगर डायरेक्ट मैंने कहा वो खाना खा रही थी तो कंटीन्यूअस हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस। लेकिन वो 2 घंटे से खाना खा रही थी तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब यहां पर जब टाइम लगेगा तो या तो फिर सिंस लगाना है या फॉर लगाना है, और ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा दिया था कि सिंस कब लगाना है, फॉर कब लगाना है। वैसे एक बार यहाँ पर भी देख लो, फॉर कब लगाएंगे? सिंस लगाएंगे डिफिनिट टाइम के लिए, फॉर लगाएंगे इनडेफिनिट टाइम के लिए। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर हम टोटल टाइम की बात करें, टोटल टाइम, तो फॉर लगाएंगे, और अगर हम स्टार्टिंग टाइम की बात करें, स्टार्टिंग टाइम की बात करेंगे तो सिंस लगाएंगे। टोटल टाइम मतलब जैसे मैं 2 महीने से पढ़ा रहा हूं तो मैंने टोटल टाइम बता दिया कि 2 महीने से। ठीक है, तो टोटल टाइम हो गया हमारा। लेकिन अगर मैं कहूं मैं 2016 से पढ़ा रहा हूं, 2016 से, तो मैंने एक स्टार्टिंग टाइम बताया कि मैंने पढ़ाने का जो काम शुरू किया वो कब से शुरू किया। ठीक है, तो वो होगा स्टार्टिंग टाइम, तो सिंस, और अगर टोटल टाइम की बात करेंगे तो फॉर। उसके बाद क्या लगाना है? टाइम लगा देना है, प्लस टाइम। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इतनी बात, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट हैड बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, सिंस या फॉर प्लस टाइम। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, और एक बात यहां पर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तब भी कोई मुश्किल नहीं, हैड आएगा, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तब भी कोई मुश्किल नहीं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड ही आएगा। अब सेंटेंस बनाना है नेगेटिव, तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है आप लोगों को पता भी होगा, पढ़ाया भी गया इससे पहले कि नॉट से पहले केवल हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? हैड। ठीक है, तो हमको जो नॉट लगाना है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी नॉट से पहले। तो यहां पर हमको हैडेंट कर देना है। क्या करना है? हैड नॉट को कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? हैडेंट। ठीक है, चाहो तो हैड नॉट भी लिख सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट के बाद, अगर सब्जेक्ट के पहले लिखना है तो हैडेंट ही लिखना है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई। स्ट्रक्चर अब हम साफ साफ लिख रहे हैं दोबारा, और फिर इसको बनाने की कोशिश करते हैं, बनाते हैं कि कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो पढ़ाया जाएगा वो स्टेटमेंट पहले पढ़ाया जाएगा, यानी जो हमारा असर्टिव सेंटेंस जिसे आप लोग कहते हैं। ठीक है, जो स्टेटमेंट हमारा है वो पढ़ाया जाएगा दूसरे वीडियो में, यानी ये यहाँ पर समझ लो पार्ट 1 है। इसकी जो दूसरी वीडियो बनाएंगे उसमें पढ़ाएंगे क्वेश्चन वाले सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो स्टेटमेंट, ठीक है, ये दूसरा स्ट्रक्चर, यानी स्टेटमेंट 2 होते हैं, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट या फिर निगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हैड लगाएंगे,
उसके बाद हैड के साथ क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, उसके बाद फोर्थ फॉर्म, फिर अदर वर्ड, और उसी के साथ सिंस या फिर फॉर लगाएंगे और प्लस टाइम लगाएंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अगर बात करें हम नेगेटिव सेंटेंस की, तो सबसे पहले हम यहां पर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैड नॉट भी लिख सकते हो, चाहो तो हैडंट लिख दो। ठीक है, हैडंट, उसके बाद बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फिर फॉर, जो भी लगाना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, प्लस टाइम। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और उसके बाद टाइम, सिंस या फॉर, इसमें से एक आएगा। ठीक है, जो भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग, उसके बाद उस टाइम को जोड़ देना है। तो अब आप ऐसे भी याद कर सकते हैं सिंस और फॉर को, जो कैलेंडर में जितना लिखा होगा ना, वो तुम्हारे लिए वो क्या आएगा, सिंस आएगा, क्योंकि एक डिफिनिट टाइम होता है। कैलेंडर के अंदर क्या क्या लिखा होता है, संडे मंडे पूरा लिखा होता है, तो कैलेंडर से आप याद रखना, ये आसान रहेगा। ये कैलेंडर है, तो इसके अंदर क्या क्या लिखा होता है, इसके अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई पूरा लिखा होता है ना, तो उसके साथ पूरा आएगा आपका क्या आएगा, सिंस आएगा। ठीक है, उसके अंदर जैसे घड़ी है, घड़ी के अंदर जो जो भी चीज लिखा है, 12 वो बजते हैं ना, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 10:15 हो गए, तो ये सारे चीज उसके अंदर क्या आएंगे, सिंस आएंगे। क्या आएगा, सिंस आएगा। लेकिन अगर हम ऐसे टाइम बता दें मैं 15 मिनट, तो 15 मिनट उसमें थोड़ा ना बचता है, उसमें 4:15 बजता है, 2:15 बजता है, 2 बजते हैं, 3 बजते हैं, तो जो टाइम उसमें लिखा होगा उसके लिए आपको सिंस लगाना है। और कैलेंडर में क्या होगा, जनवरी फरवरी लिखा होता है तो उसके साथ सिंस आएगा, संडे मंडे लिखा होता है उसके साथ सिंस आएगा, वहां पे 26 जनवरी, 15 अगस्त और ये छुट्टियां जितनी होती है वो सब भी लिखी होती है, उनके साथ भी क्या लगाना है, सिंस ही लगाना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ गई कि सिंस कहां लगाना है, फॉर कहां लगाना है, ये आपको। ठीक है, तो अब हम सेंटेंस लिखते हैं और फिर देखते हैं कि बनेगा कैसे। और एक बात यहां पर याद रखना है कि इसमें डबल क्लॉज में भी सेंटेंस आ जाता है। ठीक है, डबल क्लॉज के अंदर भी सेंटेंस आ जाता है, तो हम पार्ट 3 में पढ़ा देंगे। ठीक है, लेकिन पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग जरूर से जरूर देखना। तो पहला हमारा सेंटेंस, एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, वे 4 बजे से फिल्म देख रहे थे। 4 बजे से फिल्म देख रहे थे। तो सबसे पहले सेंटेंस जब देखो तो ये देखो कि ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट है या कौन सा सेंटेंस है, सबसे पहले ये चेक करो। दूसरी बात, अभी तो आपको पता है कि हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ा रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मान लो मिक्स सेंटेंस दे दिया जाए तो आप सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि ये इंडेफिनिट का है कि कंटीन्यूअस का है कि परफेक्ट का है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस का। तो पहले सेंटेंस टेंस की मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको आप लोग अच्छे से देख लें। लेकिन ये याद रखना कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जिसमें हम काम को बताते हैं कि वो पास्ट में चालू हुआ है। ठीक है, लेकिन उसमें टाइम के साथ चालू है, काम तो चालू है लेकिन टाइम के साथ काम चालू है। अगर मैं ऐसे बोलूं मैं पढ़ा रहा था तो टाइम नहीं बताया ना, तो पास्ट कंटीन्यूअस। लेकिन अगर मैंने बताया इतनी देर से पढ़ा रहा था तो वो आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस आ जाएगा। जैसे हमने कहा मेरा दोस्त कपड़े धुल रहा था, तो मेरा दोस्त कपड़े धुल रहा था, जब मैं गया तो कपड़े धुल रहा था, तो ये तो पास्ट कंटीन्यूअस हो गया। लेकिन अगर मैंने टाइम बता दिया, मेरा दोस्त 2 घंटे से कपड़े धुल रहा था, ठीक है, तो 2 घंटे से वो टाइम होगा। मेरा दोस्त पिछले कई सालों से कपड़े धुल रहा था, ये पिछले कई सालों से यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, मैंने टाइम बता दिया। तो अगर हम टाइम के साथ उसको जोड़ देंगे तो वो हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो वे 4 बजे, अगर इतना सेंटेंस होता वे फिल्म देख रहे थे तो पास्ट कंटीन्यूअस, लेकिन यहाँ पे टाइम जोड़ दिया गया, 4 बजे से फिल्म देख रहे थे, तो 4 बजे से। अब देखो घड़ी के अंदर 4 बजते हैं, बिल्कुल बजते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके लिए आएगा सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock 4 बजे से। तो अब सेंटेंस पहले बनाते हैं। सबसे पहले हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, यहाँ देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, कौन फिल्म देख रहा है 4 घंटे से, वे देख रहे थे, तो वे की इंग्लिश दे। ठीक है, उसके बाद क्या लगाना है, पॉजिटिव सेंटेंस है ना, अगर निगेटिव होता फिर नहीं देख रहे थे तो ये वाला स्ट्रक्चर लगाते, पॉजिटिव है तो ये लगाएंगे। तो वे सब्जेक्ट, अब लिखना है हैड, हेल्पिंग वर्ब लगाना है नहीं हैड, हैड के बाद क्या लगाना है बीन। ठीक है, उसके बाद क्या लगाना है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब मेन वर्ब क्या है, इसके अंदर कौन सा काम हो रहा था, तो वे क्या कर रहे थे, फिल्म देख रहे थे, तो यहाँ पे काम कौन सा है, देखना। अब यहाँ पर आप लोग देखो हमेशा फिल्म देखने के लिए क्या लगाना है,
वॉच ही लगाना है। क्या लगाना है? वॉच। ठीक है, तो अब देखो वर्ब तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पे शर्त है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? फोर्थ फॉर्म आनी चाहिए। फोर्थ फॉर्म कैसे बनता है? आईएनजी लगा करके, तो वाचिंग। ठीक है, अदर वर्ड क्या देख रहे थे? फिल्म, वाचिंग। देखो यहाँ पे मूवी, अब मूवी सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे अपने आप लगाना पड़ेगा। ठीक है, वॉच अ मूवी का मतलब होता है मूवी देखना। ठीक है, तो वाचिंग मूवी क्योंकि कंटिन्यूअस में है, तो अदर वर्ड हो गया ना। अब सिंस या फॉर लगाना। अब बताओ 4 बजे से, 4 बजे डिफिनिट टाइम है, इंडेफिनिट टाइम है, टोटल टाइम की बात कर रहे हैं या स्टार्टिंग टाइम? तो हम 4 बजे से नहीं, स्टार्टिंग में 4 बजे से, वो घड़ी में होता है ना 4 ही बजे, तो वो टाइम से बता रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या आएगा? सिंस 4 o'clock। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। दे हैड बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस 4 o'clock। ठीक है, यानी 4 बजे से, समझ गए ना बात को? क्योंकि स्टार्टिंग टाइम बता रहे हैं, कब से देख रहे हैं? 1 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, कब से देख रहे हैं? 4 बजे से, ये स्टार्टिंग टाइम हो गया। अगर मैं कहूँ 4 घंटे से, तो 4 घंटे सुबह से दोपहर के, दोपहर से शाम, कब 4 घंटे? रात को 4 घंटे से, कुछ पता नहीं है ना, वो टोटल टाइम बताएगा कि 4 घंटे से देखा जा रहा है, तो 4 आएगा। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि 4 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, यानी स्टार्टिंग टाइम बता दिया, तो वो हमारा होगा सिंस। ठीक है, और घड़ी के अंदर भी आप याद कर सकते हैं कि घड़ी है, घड़ी में कितने बजते हैं, वो सारे उसमें घंटे नहीं, टाइम के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, इतने बजे से। तो ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव हो गया। अब हम सेंटेंस लिखते हैं एक निगेटिव सेंटेंस, जैसे है मेरा दोस्त 2 सालों से उस होटल में काम कर रहा था। चलो ऐसे काम कर रहा था, होटल में काम कर रहा था। एक सेंटेंस और देख लो। अब बताए पॉजिटिव सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस है? पॉजिटिव है, क्योंकि निगेटिव तब होता है जब नहीं कर रहा था, काम नहीं कर रहा था। अगर होता नहीं आता तो निगेटिव होता। तब सेंटेंस बनाएंगे। अब यहाँ पे टाइम क्या है? 2 सालों से, तो 2 सालों से मैंने 2 साल टोटल बता दिया कि 2 years। ठीक है, अब 2 साल जो मैंने बताया, ये बताओ ये स्टार्टिंग टाइम बात करें कि पूरे टाइम की बात करें? स्टार्टिंग टाइम तो मैंने बताया नहीं। स्टार्टिंग टाइम क्या होगा कि वो जनवरी से काम कर रहा है, तो जनवरी जो है ये स्टार्टिंग टाइम हो जाएगा। फरवरी पूरे दिन के, महीनों के नाम, ठीक है, सालों के नाम, ये सब। लेकिन मैंने बताया टोटल टाइम बता दिया कि 2 साल से वहां काम कर रहा था, तो 2 साल तो मैंने टोटल टाइम बता दिया ना, तो यहाँ पे 4 आएगा। ठीक, तो अब ये कैसे बनेगा? मेरा दोस्त सब्जेक्ट, पहले हम लिखेंगे माय फ्रेंड। अच्छा, एक चीज और यहाँ याद रखना है, फिर जो माय होता है, यानी जितने भी पॉजेसिव केस होते हैं, आर है, योर है, ठीक है, इनसे हम सिंगुलर प्लूरल का पता नहीं लगाएंगे। इनके बाद लिखे हुए सब्जेक्ट से हम सिंगुलर प्लूरल का पता लगाएंगे। ठीक है, अगर माय योर जैसे लिखा है, तो योर अगर मैंने ब्रदर कर दिया, योर फ्रेंड कर दिया, ठीक है, योर टीचर कर दिया, तो ये सब सिंगुलर है। ठीक है, लेकिन इन्हीं के साथ ब्रदर की जगह ब्रदर्स कर दिया तो प्लूरल हो गया। तो यानी इससे कोई मतलब नहीं होता है, इससे मतलब नहीं होगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल है पहले। ठीक, इनके बाद जो नाउन होगा वो सिंगुलर प्लूरल देखना है। योर फ्रेंड्स प्लूरल, योर टीचर्स प्लूरल। ठीक है, समझ गए? तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब हम, तो यहां पर क्या लिखा है? माय फ्रेंड, यानी मेरा दोस्त। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखना है? हैड लगाना है, हैड लगा दिया गया। उसके बाद क्या लगाना है? बीन लगाना है, बीन लिख दिए। उसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म काम करना। काम करने को इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं? वर्क, मतलब होता है काम करना। आईएनजी लगा देंगे, वर्किंग। ठीक है, कहाँ काम कर रहा है? इन, उस होटल को इंग्लिश में बोलेंगे दैट होटल। अगर इस होटल में है तो दिस होटल। ठीक है, होटल। ठीक है, तो माय फ्रेंड हैड बीन वर्किंग इन दैट होटल। ठीक है, कब से? 2 सालों से। तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉर 2 ईयर की ईयर्स, ईयर्स क्योंकि प्लूरल की बात हो गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। माय फ्रेंड हैड बीन वर्किंग इन दैट होटल फॉर 2 years, 2 सालों से वो काम कर रहा था। अब हम यहाँ सेंटेंस बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस देखते हैं और बनाते हैं इसको। तो पहला सेंटेंस हम लिख रहे हैं निगेटिव में, वह 4 महीनों से दवाइयां नहीं खा रहा था, नहीं खा रहा था। ठीक है, पहला सेंटेंस हमारे क्या है? वो 4 महीने से दवाइयां नहीं खा रहा था। कब से?
4 महीने से, टोटल टाइम की बात कर दी गई। तब सेंटेंस बना, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, कौन नहीं खा रहा था दवाई, काम करने वाला कौन, वह यानी ही, ठीक है। फिर क्या लिखना, हैड नॉट बीन, तो हैड, ठीक है, चाहो तो हैड नॉट लिख दो, चाहे हैडेंट लिख दो, बेहतर ये है कि आप लोग हैडेंट लिख दिया करें, ठीक है, हैड ही खत्म हो जाएगा, ही हैडेंट, ठीक। उसके बाद क्या लिखना है, बीन, ही हैडेंट बीन। उसके बाद क्या लिखना, वर्क की फोर फॉर्म, खाने। अब यहां पर आप लोग एक चीज याद रखना, अगर हम यहाँ पे लिख दें खाने को इंग्लिश में ईट कहते हैं ना, ईटिंग अगर लिख दें तो ये गलत हो जाएगा। दवा खाने के साथ हमेशा टेक लिखा जाता है, ईट तब लिखेंगे जब पेट भरने के लिए कोई चीज खाया जाए, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, दवा खाने की इंग्लिश, दवा, टेक में इसकी क्या हो जाएगा, खाना। क्या चीज खाने की बात हो रही है, टेकिंग। अब यहाँ पर एक चीज और याद रख लो, जैसे मेडिसिन तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, चाहो तो यहाँ ड्रग भी लिख सकते हो, ठीक है। ड्रग का मतलब भी क्या होता है, दवा, लेकिन एक चीज याद रखना यहाँ पर, ड्रग, ठीक है, और एक क्या होगा, ड्रग्स। तो इन दोनों में बहुत अंतर है, ये होता है दवाई जो हम खाते हैं ना, और ये होता है नशीला पदार्थ है, नशीली दवा या फिर नशीला पदार्थ, ठीक है। तो कभी भी ये नहीं कि यहाँ पे प्लूरल लिखा है दवाइयां तो हम ड्रग के बजाय ड्रग्स कर दें, तो गलत हो जाएगा, मीनिंग ही बदल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टेकिंग मेडिसिन या फिर टेकिंग ड्रग। उसके बाद क्या चीज बात हो गई, कब से, टाइम हो गया ना। अब टाइम कब से है, 4 महीनों से लिखा है, तो यहाँ पर टोटल टाइम की बात की जा रही है, तो क्या आएगा, फॉर, और फिर 4, ये फॉर है, ये 4 है, कितने मंथ, 4 मंथ्स, 4 महीनों से, ठीक है। तो ही हैड नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 4 मंथ्स, 4 महीनों से दवाइयां नहीं खा रहा था या नहीं ले रहा था, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस, एक और सेंटेंस देख रहे हैं, इसे एक सेंटेंस और लिख दें, तुम्हारा छोटा भाई सोमवार से स्कूल नहीं आ रहा था। निगेटिव सेंटेंस है ना, क्योंकि नहीं लगा है, निगेटिव सेंटेंस हुआ, ठीक। तो अब ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा भाई, तुम्हारा, योर छोटा भाई, ठीक है, योर यंगर, यंगर का मतलब क्या था, उम्र में छोटा, ब्रदर, योर यंगर ब्रदर, तुम्हारा छोटा भाई। हैड नॉट का क्या हो जाएगा, हैडेंट, योर यंगर ब्रदर हैडेंट। फिर क्या लगाना है, बीन, योर यंगर ब्रदर हैडेंट बीन। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है, आना, आने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम, कम का क्या हो जाएगा, कमिंग, ठीक है। कहाँ आने की बात हो रही है, कमिंग टू स्कूल, यानी स्कूल आने की बात हो रही है, ठीक है। कमिंग स्कूल कब से, सोमवार से, सोमवार से स्टार्टिंग टाइम हो गया ना, डेफिनेट निश्चित भी है, कैलेंडर के अंदर भी होता है, ठीक है। तो सिंस सोमवार यानी मंडे। तो माय योर यंगर ब्रदर हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मंडे। तो बन गया सेंटेंस ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि हाँ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कैसे बनाते हैं, और ये बहुत इजी होता है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। बस स्ट्रक्चर को फॉलो करते चले जाओ, जो जो पूछा जा रहा है वो आप लोग लिखते चले जाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज लिख रहे हैं, ठीक है, जिनको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेजना है, पूरी वीडियो देखना है, उसको समझना है, और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको लिखना भी है। जैसे पहला सेंटेंस है, वह सोमवार से अपने कपड़े नहीं धुल रही थी, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है, तुम 3 दिनों से होमवर्क पूरा कर रहे थे, तुम 3 दिनों से होमवर्क पूरा कर रहे थे। तीसरा मैंने लिखा, वह 6 महीनों से मेरे लिए, ये लास्ट में लिखना है, फॉर मी, मेरे लिए, ठीक है, लास्ट में लिख देना फॉर मी, मेरे लिए, 6 महीनों से मेरे लिए खाना पका रही थी। 3 सेंटेंस हो गए। चौथा सेंटेंस हमारा है, मैं 4 सालों से
मैं 4 सालों से यहाँ कपड़े बेच रहा था। पांचवा हमारा है सलमान 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। ये 5 सेंटेंस हैं जिनको आप लोगों को बनाना है और बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, ठीक है। और अगर कोई गलती होगी तो उसे कमेंट बॉक्स में मैं जवाब दे दूंगा कि ये यहाँ पर ऐसे नहीं ऐसे बनेगा। आप लोग बनाते जरूर रहें ताकि प्रैक्टिस करने से आप लोगों को इसमें इंग्लिश ग्रामर में इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ेगी। कब? जब आप बनाएंगे, भले गलत बनाओ, डजंट मैटर, ठीक है, लेकिन बनाओ जरूर। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि सब्सक्राइबर बढ़े, सब्सक्राइब जरूर करवाएं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइस।